दोस्तों, एक लड़की मोबाइल चोरी करके भाग रही थी और फिर एक सिपाही उसको पकड़ता है और पूछताछ के लिए उसको थाने ले जाता है। दोस्तों, वो थाने तो लेकर उसको जाता नहीं है और वो उसको एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और फिर उसके साथ गंदी हरकतें करता है। दोस्तों, जब वो उसके साथ गंदी हरकतें करता है और फिर उसके बाद वो लड़की थाने पहुंचती है और थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराती है और फिर एक दरोगा को उसकी जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और जो वो दरोगा होता है वो उस लड़की से बात करता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम इस लफड़े में पड़ोगी तो तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। और फिर वो लड़की अपने जो कहती है कि मुझे कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना है, मुझे इस केस को ऐसे ही रफा दफा करा दीजिए। दोस्तों, जांच गठित होती है, टीम गठित होती है और फिर उसके बाद जांच चलती है और फिर उस सिपाही को जेल की सजा हो जाती है और फिर कुछ महीनों बाद वो सिपाही अपने वापस आता है और वापस आने के बाद फिर वो एक घटना को अंजाम देता है और घटना को अंजाम वो ऐसा देता है कि सबकी रूहें कांप जाती हैं, सब के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, अगर वो लड़की अपने केस वापस नहीं लेती तो शायद ये घटना घटित नहीं होती। दोस्तों, जब उस सिपाही को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है उसके चेकअप कराने के लिए, तो वहां पर जो नर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ होता है, जो तीमारदार होते हैं, वो सभी उस सिपाही की साथ मारपीट करते हैं और इतनी बुरी तरह मारपीट करते हैं। जब उन्हें पता चलता है, जिसको भी पता चलता है कि उस सिपाही ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है, तो सब उसको मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब उसको कोर्ट ले जाया जाता है तो वहां पर जितने भी वकील होते हैं वो सब प्लान बनाए बैठे थे कि किस प्रकार उसको मारना है, पीटना है। लेकिन पुलिस अपनी देख रेख में उसको ले जाती है और वहां पर सुनवाई होती है और फिर उसको सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, पूरे शहर में, पूरे देश में यह गूंज उठी थी कि एक सिपाही ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसके बाद जो भी उस घटना को सुनता वो उस सिपाही को मारने के लिए तैयार हो जाता, उसको पीटने के लिए तैयार हो जाता। दोस्तों, जब वो जेल में जाता है तो जेल में भी जितने भी कैदी होते हैं वो सब प्लान बनाए बैठे थे कि किस प्रकार उसको पीटना है, किस प्रकार उसको मारना है। उसने इतनी दुखद घटना को अंजाम दिया है जिससे कि सब उसको मारने पीटने के लिए उतारू हो जाते हैं। दोस्तों, वो जेल में चला जाता है, पुलिस अपनी देख रेख में उसको जेल तक पहुंचा देती है बचाव से और फिर उसको सजा सुनाई जाती है और वो जेल में उसको सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि आखिर उस सिपाही ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से सब उसको पीटने मारने के लिए उतारू थे। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की। दोस्तों, वहीं का एक थाना होता है कप्तानगंज थाना। यहाँ एक व्यक्ति जो गोरखपुर में रहता है और वो ई रिक्शा चलाने का काम करता है। उसके परिवार में उसकी माँ है, पत्नी है और 5 बेटी होती हैं। दोस्तों, 27 जुलाई 2026 को जो बड़ी बेटी होती है उसके सीने में दर्द होता है और उसकी जो दादी होती है उसको वो हॉस्पिटल लेकर जाती है क्योंकि माँ 9 महीने की गर्भवती थी।
दोस्तों जो दादी होती है वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी हालत खराब है, गंभीर है, इसको एडमिट करना पड़ेगा और फिर उसको वहां पर एडमिट कर लिया जाता है। दोस्तों जो लड़की होती है उसको एडमिट कर लिया जाता है। परिवार में माँ थी, माँ 9 महीने की गर्भवती थी, उसकी भी देखरेख के लिए कोई ना कोई घर पे चाहिए था। तो जो दूसरे नंबर की जो बेटी होती है जिसकी उम्र 11 साल होती है, वो खाना पीना बनाती है और रात का खाना पैक करके अपनी बहन से कहती है, छोटी बहन से कहती है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं खाना लेकर और हम भी वहीं पर खाना खाएंगे। दोस्तों वो अपनी दादी का खाना लेकर जाती है और खाना लेकर वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद दोस्तों रात के 9 बजे का समय होता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दादी से कहती है कि चलो दादी खाना खा लेते हैं, और वो कहती है कि मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, और वो बोतल लेती है और पानी भरने के लिए चली जाती है। और जब वो देखती है कि पानी की जगह यहाँ पर कहाँ पर है, पानी कहाँ मिलेगा, तो वो हॉस्पिटल में पानी की तलाश में निकल जाती है और फिर समय बीत जाता है, वो वापस नहीं आती है। जो दादी होती है, बहन होती है, वो उसका इंतजार करते हैं कि आखिर जो बहन है वो कहाँ चली गई, पानी लेने के लिए गई थी लेकिन इतना समय बीत गया है, अभी तक वो वापस नहीं आई है। दोस्तों दादी परेशान हो जाती हैं और वो सोचने लगती है कि शायद क्या पता वो घर चली गई हो, और फिर वो अपना खाना पीना खाने बैठ जाते हैं। दोस्तों उधर उसके पिता आते हैं और पिता आने के बाद वो पूछते हैं कि बेटी कहाँ पर है, और जब वो कहते हैं कि यहाँ से तो वो पानी लेने के लिए गई थी लेकिन वापस नहीं आई, काफी समय हो गया है, 11 बजे का समय था। दोस्तों पिता अपने घर पर जाते हैं और घर पर पहुंचने के बाद वो परिवार वालों से, घर वालों से पूछते हैं कि जो बेटी है वो कहाँ पर है, यहाँ पर आई थी या नहीं। तो माँ कहती है कि यहाँ पर तो वो नहीं आई, वो तो हॉस्पिटल में अपनी दादी का खाना लेकर गई है। दोस्तों पिता सोचने लगते हैं कि वो यहाँ भी नहीं आई और हॉस्पिटल में भी नहीं है। पिता उसको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाता है लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चल पाता। दोस्तों जो पिता होता है वो थाने जाता है और थाने में जाकर कहता है कि साहब मेरी बेटी जो हॉस्पिटल में अपना खाना लेकर गई थी और वो फिर वहां से पानी लेने के लिए गई लेकिन वो वापस नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई है, काफी देर हो गई है उसको ढूंढते ढूंढते, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। दोस्तों थाने वाले जो स्टाफ होता है वो उसकी तलाश में जुट जाते हैं और फिर वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं उनको खंगाला जाता है और फिर उसमें देखा जाता है कि जो लड़की है वो एक सिपाही की बाइक पर बैठकर गई है। और जब आगे तक कैमरों को खंगाला जाता है तो उसका पता चलता है कि वो एक सिपाही के साथ गई है लेकिन अब वो है कहाँ कुछ पता नहीं। दोस्तों पुलिस की टीम जो होती है वो उसकी तलाश में जुट जाती है। उस बाइक का नंबर देखा जाता है, उसके अनुसार ही उसकी जांच पड़ताल चलती है कि ये बाइक किसकी है, कौन है। तो फिर पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर थाना शाहिदाबाद हंसराज चौका जिस जो अभिषेक यादव है जिसकी उम्र 35 साल है, वो उसकी बाइक है। दोस्तों पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। उससे पूछती है कि आखिर जो तुम्हारे साथ वो लड़की बैठकर गई थी और वो कहाँ पर है। और फिर पहले तो वो इधर उधर की बातें करने लगता है और फिर पुलिस जब अपने तरीके से उससे पूछती है तो वो टूट जाता है और कहता है कि साहब अभी मैं बताता हूँ, वो जो गवर्नमेंट नदी है मैंने उसमें उसको फेंक दिया है। और जैसे ही पुलिस वाले यह सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि तुमने उसको क्यों फेंका। और फिर दोस्तों पुलिस की टीम उसको वहां पर नदी के पास लेकर जाती है और जब उसकी तलाश चलती है तो वहां जहां उसने फेंका था वहां से 50 मीटर की दूरी पर उस लड़की की बॉडी मिलती है। दोस्तों 30 जुलाई का वाक्य होता है। 30 जुलाई को उसकी बॉडी मिलती है और बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके साथ काफी मार पिटाई हुई है। दोस्तों पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि इस लड़की का रेप हुआ है और रेप जब उसका हुआ है तो इसके साथ काफी मारपीट की गई थी। इसने अपने बचाव में काफी कोशिश की थी लेकिन इस
को जिसने इसका रेप किया था इसके ऊपर तरस नहीं आया और इसने इसको इतनी बुरी तरह पीटा, इतनी बुरी तरह मारा, हर एक जगह पर उसके घाव थे दोस्तों। और फिर जब उस सिपाही से पूछा जाता है कि आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, कैसे किया, और फिर दोस्तों वो बताता है कि साहब मैं उसको लेकर जाता हूँ और फिर वहां पर जहां मैंने उसको फेंका था गैरवी नदी के पास, वहां फेंका था, वहां पर एक कमरा होता है और उसी कमरे में मैं उसको लेकर जाता हूँ और फिर उसके साथ रेप करता हूँ। दोस्तों वो उसके साथ रेप करता है और जब उसका जी भर जाता है उसके साथ मार पिटाई करता है और फिर सोचता है कि अब इसका मैं क्या करूं, और फिर वो उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। जब उसकी वो हत्या कर रहा था दोस्तों, उसके हाथों से नहीं बल्कि उसने पैर से उसका गला दबाया और एक हाथ उसका खींचा। दोस्तों उसके गले को उसने तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई थी। दोस्तों उसके बाद वो उस लड़की को नदी में फेंक देता है और सोचता है कि अब कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसको किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर यह सब किसने किया। तो दोस्तों उसके बाद जब पुलिस उसकी हिस्ट्री निकालती है, उसके बारे में उसका इतिहास निकालती है, तो पता चलता है कि 2016 में उसकी भर्ती हुई थी और फिर एक 2025 में वो एक रेप केस में जेल गया था। एक लड़की ने मोबाइल चोरी किया था और फिर वो लड़की उस लड़की को ये बाइक पर बैठाता है और फिर उसके साथ रेप करता है। उस लड़की से कहता है कि तुम्हें थाने चलना होगा पूछताछ के लिए, और वो लड़की उसकी बाइक पर बैठ जाती है और फिर वो थाने तो जाता नहीं है, एक जंगल में चला जाता है, सुनसान जंगल में जाता है और फिर वहां पर वो उसके साथ रेप करता है। जो लड़की होती है वो थाने पहुंचती है और थाने में जाकर उसकी शिकायत करती है और जांच पड़ताल चलती है दोस्तों। फिर वो लड़की अपना जो केस होता है उसको वापस ले लेती है और फिर जो उसकी जांच चल रही थी उसी दोषी पाया जाता है और फिर उसको जेल की सजा सुनाई जाती है दोस्तों। उसके बाद 2026 में वो बहाल होता है और बहाल होने के बाद उसकी ड्यूटी पुनः लग जाती है और ड्यूटी पर आने के बाद वो उस लड़की जो हॉस्पिटल में पानी लेने के लिए आई थी उससे बात करता है, कुछ देर तक बात करता है और फिर उसको अपनी बाइक पर बैठाता है और वहां से निकल जाता है और फिर उसके साथ रेप करता है और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों जिस लड़की ने 2025 में अपना केस वापस लिया था, अगर वो उस केस को वापस नहीं लेती तो शायद जो इसने दोबारा ये घटना की थी यह शायद नहीं होती, क्योंकि वो जेल की सलाखों के पीछे होता। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। नमस्कार, जय श्री श्याम।